पुलिस प्रताड़ना नहीं कर, फॉरवर्ड पुलिस प्रताड़ना। फॉरवर्ड पुलिस का मिशन ही है दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के, बहुजन समाज के, जो भी क्रांतिकारी हो, आंदोलनकारी हो, समाज के हित में, नौकरी न्याय के हित में बात करता है, उसका एक ही सिद्धांत है कि इन लोग इतना पीट दो, इतना टॉर्चर कर दो ताकि इसमें दहशत पैदा हो जाए। इसलिए कि हम जेल में भी देखे हैं बहुत सारे आतंकवादी को भी, तो नक्सली को भी उसी को टॉर्चर किया जाता है जो बहुजन समाज से बिलोंग करता है। जो फॉरवर्ड समाज से नक्सली के में भी विरोध करता है उसको कोई छूता तक नहीं। हर विभाग में जाति सीमा चरण पार है। अभी जितने भी भारत में आपको IAS IPS मिलेंगे सब RSS प्रोडक्ट मिलेंगे। इससे तो साबित हो गया कि भाजपा पार्टी को भाजपा नहीं चला रहा, इसको RSS चला रहा है। बोला जाता है जाति सूचक शब्द, बोलते भी हैं। बिल्कुल इतना गंदा गंदा गाली दिया जाता है सर कि जिसको मैं बोल भी नहीं पाऊँ, और बुलवा के मारता है, बोलता है और बोलेगा जय भीम, और बोलेगा बाबा साहब अमर रहे, बोलो। और मारने समय लात से मार रहा है, जूता से मार रहा है, करंट सटा रहा है, हीटर पर पेशाब करा रहा है। वो सिर्फ जाने नहीं मारेगा, बाकी सारा हथकंडा अपना लेता है। ऑन द स्पॉट नहीं उसका मौत होगा, लेकिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने में मर ही जाना। तो जातिवाद इस देश का सबसे बड़ा मर्ज है, सबसे बड़ी बीमारी है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं होगा तब तक बहुजन समाज के लोग आजाद हैं। यही अगर अभिजीत के जगह अगर अभिजीत पांडे होते, उनको जानते हैं क्या बोलता कि राम के अवतार हैं, इनको से राम भगवान भेजे हैं लड़ने के लिए, लेकिन अभिजीत दीपके जी को सही लड़ाई लड़ने के लिए कितना अपमान का सामना करना, कभी सिलाई कोई फेंका, कोई जूता फेंका, कोई पीटा, क्यों? क्योंकि दलित के बेटे। तो इस देश में पार्टी से ज्यादा जरूरी जाति है, और जाति है वो जाति नहीं। भारत में लंबे समय से पुलिस रिफॉर्म की बात हो रही है। आज फिर यूपी में एक दलित समाज के युवक और एक ओबीसी समाज के युवक, गुर्जर समाज के युवक को पुलिस में 3rd डिग्री दी गई। मेरे साथ गोल्डन दास हैं, आप सब जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अम्बेडकरवादी हैं और शोषित वंचित की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने भी पुलिस की प्रताड़ना झेली है। तो एक बड़ी गवाही आपको बताऊंगा कि पुलिस रिफॉर्म की कितनी जरूरत है और पुलिस कैसे खूंखार हो जाती है जब उसके सामने कोई दलित पिछड़ा आ जाए, कोई आदिवासी आ जाए, कोई अल्पसंख्यक आ जाए या कोई किसान जाति का आ जाए। क्यों इस देश में आज भी पुलिस चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक डाइवर्सिटी नहीं है और दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की कमी है? क्या इसका असर न्याय पर पड़ता है? ये बड़ा सवाल है। गोल्डन जी, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा ही होगा अविनाश पांडे वाली खबर, SSP अविनाश पांडे पर जो आरोप लगा है, एक भाटी गुर्जर समाज के युवक और एक दलित समाज के युवक को। आप भी पुलिस प्रताड़ना के शिकार रहे हैं, आप भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, पुलिस उठा के ले गई। कैसे देख रहे हैं, दोनों में कोई समानता है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपका न्यूज चैनल का जितने व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय भीम नमः बुद्धाय। देखिए सर, पुलिस प्रताड़ना नहीं करता है, फॉरवर्ड पुलिस प्रताड़ना करता है। और जब तक फॉरवर्ड पुलिस का मिशन ही है दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के, बहुजन समाज के, जो भी क्रांतिकारी हो, आंदोलनकारी हो, समाज के हित में, नौकरी न्याय के हित में बात करता है, उसका एक ही सिद्धांत है कि इन लोग इतना पीट दो, इतना टॉर्चर कर दो ताकि इसमें दहशत पैदा हो जाए और दोबारा समाज के साथ खड़ा ना हो, समाज की आवाज ना उठा सके। ये लोग भी एक लड़की के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, आप भी एक लड़की के लिए न्याय की मांग करने गए थे, तो वहां वो बकायदा जाति पूछते हैं। देखिए सर, आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड जो भी जातिवादी मानसिकता के प्रशासनिक विभाग में है, चाहे न्यायपालिका विभाग में भी है, तो वो टाइटल पहले ही देख लेते कि किस जाति का है। अब कभी सुने कि फॉरवर्ड समाज के बलात्कारी हो या हत्यारा हो या आतंकवादी को भी 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं किया जाता है? इसलिए कि हम जेल में भी देखे हैं बहुत सारे आतंकवादी को भी, बहुत सारे नक्सली को भी, तो नक्सली को भी उसी को टॉर्चर किया जाता है जो बहुजन समाज से बिलोंग करता है। जो फॉरवर्ड समाज से नक्सली के में भी विरोध करता है उसको कोई छूता तक नहीं। जैसे भरत तिवारी वाले में कंपनसेशन भी मिला, नौकरी भी मिली, जबकि वो पिस्टल लहरा रहा। हाँ बिल्कुल। जबकि यादव, कुशवाहा का एनकाउंटर हुआ, दलित का एनकाउंटर, कोई सवाल कहीं नहीं। और बिहार में नहीं सर, पूरे भारत में ही देखा जा रहा है कि जात को देख के न्याय देना, जात को देख के नौकरी देना, जात को देख के कुर्सी देना, जात को देख के गाली देना, जात को देख के मान सम्मान देना, हर विभाग में जाति सीमा चरण पार है। तो जो बीकर सेक्शन की कम्युनिटी के भी कुछ अधिकारी हैं, वो बोलने में सक्षम नहीं होते हैं या वो है ही नहीं? नहीं सर, देखिए, अगर बहुजन समाज के अधिकारी भी अगर कोई नौकरी में है तो नौकरी कर नहीं रहे, नौकरी बचा रहे हैं। इसलिए कि बहुजन समाज के बहुत सारे अधिकारी, पदाधिकारी से उनको बात होता है, डॉक्टर प्रोफेसर से भी, वो लोग बोलते हैं गोल्डन हम क्या करें। अभी जितने भी भारत में आपको IAS IPS मिलेंगे सब RSS प्रोडक्ट मिलेंगे, और भाजपा उसको पोस्टिंग या ट्रांसफर नहीं करता है, RSS उसको पोस्टिंग ट्रांसफर का लेटर निकालता है। हमने देखा एक आदमी ने लिखा है, संघी ने, कि आप कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जाके भी जो नहीं बन सकते हैं वो RSS आपको बना देगा। हाँ बिल्कुल। CM, PM, चुनाव आयोग, सारे मतलब संघ के जुड़े लोगों को रखा जाए। हाँ बिल्कुल, यही देखिए सर, अभी
छात्र जो आंदोलन किए, जो शिक्षा मंत्री थे वो भी आरएसएस के थे, और उसको इस्तीफा देने के बाद फिर अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री वो भी आरएसएस के ही है। इससे तो साबित हो गया कि भाजपा पार्टी को भाजपा नहीं चला रहा, इसको आरएसएस चला रहा है। तो ये गंभीर संकेत है। हाँ बिल्कुल। और बिहार में ही देखिए ना आप। अच्छा, मारपीट जब 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है उस समय भी जान बोला जाता है, जाति सूचक शब्द हाँ बोलते बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल, इतना गंदा गंदा गाली दिया जाता है सर कि जिसको मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। और बहुजन समाज के कम, बहुजन समाज के जो महापुरुष होते हैं उनको ज्यादा घटिया घटिया गाली दिया जाता है। बाबा साहब को, माता सावित्रीबाई फुले को, कर्पूरी ठाकुर को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को, और बुलवा के मारता है, बोलता है और बोलेगा जय भीम, और बोलेगा बाबा साहब अमर रहे, बोलो। और मारने समय लात से मार रहा है, जूता से मार रहा है, करंट सटा रहा है, हीटर पर पेशाब करा रहा है। वो सिर्फ जाने नहीं मारेगा, बाकी सारा हथकंडा अपना लेता है। करंट सटाता है, पैर में मारता है ताकि आँख की रोशनी चला जाए, किडनी में मार देगा ताकि इसका किडनी डैमेज हो जाए। ऑन द स्पॉट नहीं उसका मौत होगा, लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मर ही जाना है। खासकर जो मिशनरी लोग हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आवाज उठाते हैं। बिल्कुल। आप देखिए डाटा देखिए ना सर, बहुत सारे हाजत में भी जितने भी मृत्यु हो रहा है, कितने फॉरवर्ड समाज के हो रहा है। एक फॉरवर्ड समाज के सही इनकाउंटर हुआ कट्टाबाज भारत तिवारी को, पूरे बिहार को सिस्टम और सरकार हिल गया। और कोई ऐसा दिन नहीं कि बहुजन समाज के बेटी बहन को बलात्कार नहीं हो रहा है, बहुजन समाज के बेटा को हत्या नहीं हो रहा है, बिहार के एक चौकीदार तक नहीं हिल रहा है। क्या करने की जरूरत है गोल्डन, आपको लगता बहुजन है? समाज को शिक्षा की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, और जवाब देने की जरूरत है। राजेंद्र प्रसाद सिंह समाज वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि दलित पिछड़ा नौकरी पा लेता है आरक्षण से, लेकिन नौकरी बचा नहीं पाता है। हाँ बिल्कुल। तो इतना डर, मतलब कैसे निकलेगा ये डर जेल से? उतना ही नहीं सर, बिहार की मैं बात बता रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट के आईजी है जिनका नाम हमको याद नहीं है, तमिलनाडु पुलिस उनको उठा के ले जा रहा था, ठीक है। और उसको बिहार सरकार और डीजीपी साहब अभी जो वर्तमान में है वो फॉरवर्ड समाज के भूमिहार जाति से कुछ नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज के थे। ये फॉरवर्ड समाज के आईजी होते तो पूरे आरएसएस और करनी से नंगा गुंडागर्दी करते आप रोड पे। फॉरवर्ड समाज के जब पुलिस विभाग में हमको जो आइडिया है कि फॉरवर्ड समाज के सिपाही और दलित समाज के थाना अध्यक्ष को बराबर पावर है। फॉरवर्ड समाज के थाना अध्यक्ष और बहुजन समाज के एसपी के बराबर पावर है। और जिसका मुख्य कारण क्या है? कॉलेजियम सिस्टम। फॉरवर्ड समाज के सिपाही दरोगा भी बहुजन समाज के एसपी और आईजी से नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कोर्ट चले जाएंगे, ये जान रहा है कि हमको कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, और अगर मध्य प्रदेश में मूछ रखने को लेकर एक जनरल और देख रहा है कि कैटेगरी बहुजन समाज के एसपी आईजी डीआईजी अगर कुछ करता भी है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और झूठा रिट दायर करेंगे और इनको वहां चूहा बना दिया जाएगा। और बहुजन समाज के किसी और देखते हैं सर कि वीडियो वायरल होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन बहस का, तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि एसपी को जज जो है वो कुत्ता बना देता है, इतना उसको अपमान किया जाता है, इतना फटकार लगाया जाता है। कई बार वीडियो आया आप आरक्षण वाले हो ऐसा कहा, लेकिन बहुजन समाज के लोग तो खुश होता है ये देखे कि जज जो है एसपी को चूहा बना दिया। लेकिन कभी ये देखा कि जज कौन जात के है और एसपी कौन जात के है? एसपी जो होता है या आईजी डीआईजी जो भी होते हैं वो बहुजन समाज के होते हैं और जज जो होते हैं वो फॉरवर्ड समाज के होते हैं। फॉरवर्ड समाज के घर में पंचायती हो जाता है, उसको रिश्तेदारी जोड़ा जाता है, उसको कभी अपमान नहीं किया जाता। तो जातिवाद इस देश का सबसे बड़ा मर्ज है, सबसे बड़ी बीमारी है। और इसका है कि कोर्ट में जब तक, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल, मनुस्मृति और अंग्रेज से भी ज्यादा खतरनाक है कॉलेजियम सिस्टम। और पूरे देश के बहुजन से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे छात्र आंदोलन हुआ मजबूती से, उसी तरह मजबूती से कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ पे आंदोलन करने अरे की तो जो जरूरत है। बोला कानून मंत्री बोले, उनका कानून मंत्री का विभाग बदला गया, कॉलेजियम सिस्टम पर बोलना शुरू किए थे किरण रिजिजू। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि अभी अगर बहुजन समाज के लोगों को अगर बर्खास्त भी कर दिया जाएगा या जेल भी भेज दिया जाएगा, उनको जेल जाने से या मंत्री पद या अगर आईएएस आईपीएस के पद अगर गंवाने से पूरा पीढ़ी आजाद हो जाता है तो क्या दिक्कत है? गंवा दीजिए, एक ही पीढ़ी को झेलना पड़ेगा ना, लेकिन आने वाला 10 पीढ़ी तो आजाद हो जाएगा। क्योंकि अंतिम तो जाना आपको कोर्ट ही है। अखिलेश यादव की सरकार, मायावती की जी सरकार, जितना SC ST OBC के मामले में कोर्ट डिले कर देती है। बिल्कुल, लेकिन सर इस देश का इतिहास गवाह है, जो चीज की लड़ाई लड़ा उसका सुख नहीं भोगा। जैसे भगत सिंह आजादी की लड़ाई लड़े लेकिन वो आजादी के सुख नहीं भोगे, तो जो भी कॉलेजियम सिस्टम की लड़ाई लड़ेगा वो कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करने के बाद उसका सुख नहीं भोगे, लेकिन उसका आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी सुख भोगेगा। तो आप इस पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करना हाँ बिल्कुल सर,
हम दिल्ली में ऐसे भी अभी तक 2 बार हम आंदोलन कर चुके हैं कलीजन सिस्टम के खिलाफ। और जैसे हम बोल तो रहे हैं कि जब तक कलीजन सिस्टम समाप्त नहीं होगा तब तक बहुजन समाज के लोग आजाद नहीं होगा। असली वही है, मतलब हाँ बिल्कुल, आप अगर मुख्यमंत्री ही बन जाइएगा तो आपको 2 साल का सजा सुना के आपको जनता बना देगा। सर आपको पता होना चाहिए कि भारत के सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी है कांग्रेस। जब राहुल गांधी जैसे शख्स को नहीं बख्शा तो और आम गरीब मजदूर किसान के क्या औकात है। हाई कोर्ट में भी बता रहे हैं सर कि जात को देख के बेल दिया जाता है। मेरा केस में खुद हुआ था, 3 महीना मेरे केस में सजा था और 19 महीना कस्टडी रहने के बाद गोल्डन दास नाम सुनते, आरपी मिश्रा नाम के जज थे, वो रिजेक्ट कर दिए थे, 4 महीने का स्टे मार दिए थे। ये अगर गोल्डन पांडे होता, गोल्डन झा होता, गोल्डन तिवारी होता, गोल्डन शर्मा होता तो उसका बेल हो जाता। वो हम रीवा वाले मामले में देख रहे हैं, एक पटेल है उसको जमानत ही नहीं दे रहे हैं हाई कोर्ट से। वही नहीं सर, फॉरवर्ड समाज पर सीसीए लगता है तो उसको तुरंत समाप्त हो जाता है। यही बहुजन समाज पर सीसीए लगता है तो सीसीए पूरने के बाद भी उसको जमानत नहीं दिया जाता है। और अभी पूरे देश के देख लीजिए, जहां भी बहुजन समाज के बेटा मुख्यमंत्री है उसका विरोध हो रहा है। जैसे मोहन यादव के, बिहार में सम्राट चौधरी के, लेकिन यूपी में आदित्य योगीनाथ के विरोध क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में इनकाउंटर जब हो रहा है तो लोग कह रहा है कि मुख्यमंत्री के हटा दो। तो सबसे ज्यादा इनकाउंटर कहाँ हुआ? यूपी में हुआ है। कितने बार योगी के खिलाफ आंदोलन हुआ? कितने बार फॉरवर्ड लोग या गोदी मीडिया दिखाया कि योगी को इस्तीफा देना चाहिए या योगी को हटाना चाहिए? मतलब जो बीजेपी में, आरएसएस में जो बहुजन है वही सुरक्षित नहीं वो है। भी सुरक्षित नहीं है। जातिवाद ऐसी चीज हाँ है। बिल्कुल। बीजेपी के एक नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित थे, उनको सजा हो गई थी। हाँ बिल्कुल। उतना ही बंडारू नहीं सर, लक्ष्मण। उतना ही नहीं सर। अभी देखिए ना, भारत के सबसे बड़ा पार्टी विपक्ष में कांग्रेस है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी एक मैदान में देखिए भाषण दे रहे थे, उस मैदान को शुद्धिकरण कराया गया। तो इस देश में पार्टी से ज्यादा जरूरी जाति है, और जाति है वो जाति नहीं है। गोल्डन दास जैसे लोग हैं। मैं बहुजन समाज से एक बात कहना चाहूंगा सर कि अगर मकान मजबूत बनाना है तो आपको पिलर मजबूत बनाना होगा। पिलर मजबूत नहीं रहेगा तो मकान आपको मजबूत नहीं रहेगा। उसी तरह अगर आपको मजबूत होना है तो आपको समाज को मजबूत होना होगा। समाज में जितने भी डॉक्टर, प्रोफेसर, चपरासी, IAS, IPS, जज, DM बने हुए हैं, कोई मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका समाज मजबूत नहीं है। आज फॉरवर्ड समाज के एक चौकीदार भी मजबूत है। क्यों? क्योंकि पूरा फॉरवर्ड समाज मजबूत है। बिल्कुल। तो जातिवाद ने एक समाज को विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिना व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कॉकरोच का आंदोलन तो स्कूल ठीक करो बढ़िया चल रहा है, वो भी दलित समाज से है अभिजीत। बिल्कुल। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए यही अगर अभिजीत के जगह अगर अभिजीत पांडे होते तो उनको जानते हैं क्या बोलता कि राम के अवतार हैं, इनको से राम भगवान भेजे हैं लड़ने के लिए। लेकिन अभिजीत दीपके जी को सही लड़ाई लड़ने के लिए कितना अपमान का सामना करना पड़ा। कभी सिलाई कोई फेंका, कोई जूता फेंका, कोई पीटा। क्यों? क्योंकि वो दलित के बेटा थे। चलिए, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब का संविधान है, लोकतंत्र है और उम्मीदें हैं। लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर इन तमाम गैर बराबरी पर आप बात कम से कम करते रहिए। ये आपका डेमोक्रेटिक हक है, संवैधानिक अधिकार है। शुक्रिया गोल्डन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, और मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों में जागरूकता आए। बहुजन समाज को अपना मीडिया हाउस जरूर खड़ा करना चाहिए। जिस दिन आपके हजारों पत्रकार हो गए, जातिवाद का जो सबसे अभेद किला है वो मीडिया है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी दलित पिछड़े इक्का दुक्का जज हैं, लेकिन मीडिया वो जातिगत अभेद किला है जहां आज भी एक दलित पिछड़ा न संपादक है न मीडिया मालिक है। जो नेशनल दस्तक की कोशिश है कि हम लोग एक मीडिया हाउस खड़ा करें, उसके लिए आप हमें मजबूत कर सकते हैं। शुक्रिया गोविंद दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राय जरूर दीजिए आप लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।